बोली सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड राजाधिराज योगीराज। अभी अभी हम उस महामारी से बाहर आए हैं और इस समय सबकी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है और श्राद्ध पक्ष चल रहा है। जहाँ तक बात अभी सोच की हो रही थी, कर्म की हो रही थी, मानसिक कर्म सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, ग्रंथों में लिखा है। और सेवा किसी भी तरह की हो, वो हमारे कर्मों को सबसे ज़्यादा काटती है, क्योंकि हमने इस पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो सिर्फ कर्मों के लिए ही लिया है। जो हमारे पुराने कर्म हैं उनको हम काटने आए हैं, नए कर्म बनाने आए हैं। और हमारा और आपका कितने कितने जन्मों का नाता रिश्ता होता है, ऋणानुबंध होते हैं, जिसके कारण हम और आप मिलते हैं। हम भूल जाते हैं कि पिछले जन्म में हम और आप क्या थे और ये जन्म हमें मिलता है। श्राद्ध पक्ष में यदि हमसे ये संभव नहीं है कि हम बहुत लोगों को भोजन कराएं, कोरोना की स्थिति ऐसी है कि शायद हम निमंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, ब्राह्मण भोजन नहीं करा पा रहे हैं, तो शास्त्रों में जो लिखा है और जो हम देखते हैं कि जब दशरथ जी ने देह त्याग की थी, राम जी वनवास में थे, और आज भी हम पितरों का तर्पण करते हैं तो नदियों में जाके और जल से अंजलि देते हैं। आवश्यक नहीं है इतने बड़े स्तर पर ही हम पितरों को तृप्त कर सकें। गरुड़ पुराण आप सबने सुनी होगी, मैंने भी पिछले दिनों पढ़ी। उसमें से एक छोटा सा अंश ये मुझे मिला है, वो मैं आपसे बांटना चाह रही हूँ। ये आवश्यक नहीं है कि पितरों को हम 15 दिन ही याद करें, अपने माता पिता को, बुजुर्गों को, दादा दादी को हम रोज़ याद कर सकते हैं, रोज़ उनकी आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। 15 दिन तो उनके लिए बने हैं जिनके पास पूरे साल समय नहीं है, तो कम से कम वो 15 दिन में उनको याद करें, उनको तृप्त करें। लेकिन यदि आप रोज़ भी और नहीं तो 15 दिन में भी सिर्फ हाथ में जल लेकर, और जो भी आपके बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग याद नहीं हैं तो भी आप इतना बोल के भी आप उनको अर्पण कर सकते हैं। इस जन्म में इस शरीर के साथ जो भी संबंधी जुड़े हुए थे, जो भी रिश्ते नाते जुड़े हुए थे, उन्होंने देह त्याग दिया है। वो आत्मा और पिछले जन्मों में भी हमारे शरीर के साथ जो आत्माएं जुड़ी हुई थी और उन्होंने शरीर को त्याग दिया है, वो आत्माएं जहाँ कहीं भी हों, वो मेरी इस जलांजलि से तृप्त हों। सिर्फ इतनी बात आप रोज़ बोल सकते हैं, पूरे साल बोल सकते हैं। ऐसा तर्पण करने से आप उन आत्माओं को याद कर रहे हैं और तर्पण कर रहे हैं, कर सकते हैं। और भाव पूजा, मानसिक पूजा बहुत बड़ी है, और हम सब लोग ज़्यादातर नर्मदा या गंगा स्नान हरिद्वार जा चुके होते हैं। आँख बंद करें और हरिद्वार पहुँच जाएं और ध्यान करें कि आप गंगा के किनारे बैठे हैं, वहाँ से आपने जलांजलि भरी है और उन रिश्ते नातों को याद कर रहे हैं जो इस जन्म में हमसे जुड़े थे, किसी कारणवश कोरोना में या और कभी भी उन्होंने इस शरीर को त्याग दिया है। उन आत्माओं को याद करें और वो जलांजलि उनको दें। ये तर्पण आपका उनको पहुँचेगा। तो हमें रोज़ ही तर्पण करना है, इसमें बहुत पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन भाव पूरा लगाना है। तो ऐसे करके आप अपने इस श्राद्ध पक्ष को और अच्छा कर सकते हैं। सेवा ज़रूरी नहीं है कि जब वो आत्मा शरीर को छोड़ दे तब हम उनकी फ़ोटो के आगे मिष्टान्न लगा के और उनको तर्पण करें। जीते जी माता पिता हमारे साथ हैं, चलते हुए तीर्थ हैं,
जितनी सेवा आपसे बन सकती है उतनी करें। सेवा इस रूप में नहीं है कि आप हाथ पैर दबा रहे हैं तभी उनकी सेवा हो रही है। किसी रास्ते चलते हुए बुजुर्ग को आपने रोड पार करा दिया, वो भी आपकी सेवा है। और बच्चों से तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल के बुजुर्गों की, हमारे जैसे बड़ों की सेवा ये है कि वो हमें मोबाइल चलाना सिखा दें, वो हमें यूट्यूब पे सत्संग कैसे खोलते हैं वो सिखा दें। बच्चे हमारी ये सेवा कर देंगे तो हमारे जैसे लोग, जो हम भी थोड़े थोड़े आधुनिक हो गए लेकिन हमें मोबाइल पे फेसबुक और सत्संग देखना नहीं आता है, तो बच्चे हमारी इस उम्र में ये सेवा कर देंगे तो हम उनको आशीर्वाद देंगे। क्योंकि मैं मोबाइल को कभी भी बुरा नहीं बोलती हूँ। मुझे तो पर्सनली लगता है कि मोबाइल सत्संग का बहुत अच्छा माध्यम है। पूरी एक कथा ही व्हाट्सएप पे हो जाती है। इतने सुंदर सुंदर विचार आते हैं व्हाट्सएप पे कि पूरी एक विचार पे 3 घंटे की कथा हो जाए। इतने सुंदर विचार व्हाट्सएप पे हमें मिलते हैं। यूट्यूब सर्च करोगे, सारे साधु संतों के आपको प्रवचन मिलेंगे। आप भोजन बना रही हैं, आप किचन में रख के भजन सुनते सुनते भोजन बनाएं, देखो पूरा घर पवित्र हो जाएगा। तो मेरे लिए तो मोबाइल बहुत अच्छी इस ज़माने की सेवा है। और बच्चे अब हमारी शायद यही सेवा करेंगे कि वो हमें मोबाइल चलाना और सत्संग सुनना सिखा देंगे, तो ये हो गई सेवा। तो हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा हमें भी करनी है और बच्चों को भी सिखाना है। जब बच्चे हमारी सेवा करेंगे तो आशीर्वाद सबसे बड़ा हमें मिलना ही है। तो हमें सेवा करनी है। वृद्धाश्रम में जाके आप देखेंगे, आज की स्थिति आप देख रहे हैं, लेकिन कई बार द्वंद्व चलता है कि वृद्धाश्रम में कौन रह रहे हैं। मेरा तो जाना आना होता है और मुझे बहुत सारी समस्याएं जो देखने को सुनने को मिलती हैं कि हो क्या रहा है। बच्चे पढ़ लिख गए हैं, विदेश चले गए, माता पिता अकेले रह गए। अब हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे हमको नहीं पूछ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ाने लिखाने का निर्णय हमारा था, विदेश भेजने का निर्णय हमारा था। अब आप बच्चों को बोलेंगे कि वो आ नहीं रहे हैं, वो उनकी मजबूरी है, उनका करियर है, उनका जीवन है। फिर माता पिता को कहते हैं आप जाके रहो, वो रहते नहीं हैं क्योंकि उनका सारा समाज सारा कुछ यही है। तो ये निर्णय पहले आप करो कि आपको क्या करना है। बच्चों को दोष मत दो, बच्चे बिल्कुल दोषी नहीं हैं। दूसरी बात ये कि जब हम बड़े थे, बच्चे छोटे थे, हम बच्चों को स्कूल से निकाल के जहाँ ट्रांसफ़र होता था वहाँ चले जाते थे, वहाँ स्कूल में भर्ती कर देते। तब उनके मानसिकता को हमने नहीं समझा था कि उनके भी दोस्त होंगे, उनका भी मन होगा। हम 3 साल यहाँ पढ़ा रहे थे, 3 साल वहाँ पढ़ा रहे थे, सब घूम रहे थे लेके उनको, तो बच्चे मना नहीं कर रहे थे तब। अब हमको जब बच्चे बोलते हैं विदेश चलो तो हम नहीं जाते हैं। फ़र्क दोनों में सिर्फ ये है कि पौधा जब छोटा होता है उसको निकाल के कहीं लगाया जा सकता है, लेकिन पेड़ जब बहुत बड़ा हो जाता है उसको निकाल नहीं सकते हैं, वो मर जाएगा। तो अब बड़े जो हैं वो नहीं जा सकते हैं, ये सत्य है। लेकिन बच्चों का करियर डिसाइड करने के पहले आप सोचें कि बच्चों को भेजना है या नहीं भेजना है। और बच्चों को यहाँ बैठे बैठे भी दुआएं दें, आशीर्वाद दें। उनको मैं सभी बुज़ुर्गों से हमेशा ये कहती हूँ कि आपके कारण ही वो वहाँ गए हैं। अब आप उनको आशीर्वाद दो और अपने आप को भी संयम में रखो और भगवत ध्यान में लगा दो। अब आपका समय भी बदल गया है। अब आपका काम है रोज़ एक माला अपने परिवार की सुख की समृद्धि के लिए रोज़ जपो, उनको आशीर्वाद दो, मंदिर सत्संग में समय व्यतीत करो। ये आपका समय चल रहा है। यदि बच्चों के साथ नहीं रहना है तो नहीं, तो बच्चों को भारत में ही रहने दो, भारतीय परंपरा सिखाओ और यहीं रहो। तो ये वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए हमें ही प्रेरणा बनना है और इस प्रेरणा के लिए ही हमें सत्संग और भक्ति करनी है। इसके बाद हमारे कर्म सुधरेंगे और कर्म सुधरेंगे तब ईश्वर की कृपा होगी। तो सबसे पहले चलो हमारे कर्म अच्छे बने, भगवान से प्रार्थना करें, मालिक से प्रार्थना करें कि मालिक हम तेरे बंदे हैं और हमारे कर्म अच्छे हों और ये धरती जो है ये सुंदर बने, यहाँ के कर्म अच्छे बने। भजन के माध्यम से हम और आप मिल के गाएंगे। चूँकि ये फिल्मी भजन है तो आप सब हमारा साथ दे सकते हैं। हेलो हेलो हेलो
आज हम जो सत्संग कर रहे हैं, या ये कहूँ कि बाबा के आशीर्वाद से बाबा ने मुझे ये सौभाग्य दिया है, अवसर दिया है कि मैं अपने इस मनुष्य जन्म को सफल बना सकूं। तो शिरडी वाले बाबा की मैं कथा करती हूँ। आप सब में से कोई शिरडी गया है नहीं गया वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब हम कथा करते हैं तो किस शास्त्र से कर रहे हैं, वो शास्त्र किसने लिखा है, कब बना है, ये हमें पता होना चाहिए। शिरडी के जो साईं बाबा हैं उनके बारे में यदि पढ़ना है, जानना है, तो शिरडी में साईं सच्चरित्र इस तरह की एक ग्रंथ मिलता है। बहुत छोटा सा ग्रंथ है, हिंदी में लिखा हुआ है, हम और आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस ग्रंथ को लिखने की प्रेरणा बाबा जब शरीर में थे तभी हेमाड़ पंत जी को दी थी। ये ग्रंथ उस समय का लिखा हुआ है, लगभग 100 साल पहले का। बाबा जब हमें पकड़ते हैं या बाबा की कृपा हम पे जब होती है तब क्या होता है, वो इस ग्रंथ से आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो ग्रंथ दाभोलकर जी ने ये लिखा, बाबा के प्रति उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। उनके दोस्त मिलने वाले चांदोरकर जी उनको कहते थे शिरडी जाओ, वहाँ फ़कीर रहते हैं, आप उनसे मिलो। लेकिन चूँकि उनकी श्रद्धा नहीं थी, वो जाना ही नहीं चाहते थे। कैसे वो शिरडी पहुँचे, कैसे उनकी भावना बनी, बाबा से कैसे उन्होंने अनुरोध किया, और उसके बाद बाबा ने खुद ही उनको प्रेरणा देके ये ग्रंथ लिखवाया। इस ग्रंथ को जब आप पढ़ेंगे, आज के समय की भी जो आपकी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान इस ग्रंथ में है। इस ग्रंथ का पूरा विवेचन एक कथा में तो हो ही नहीं सकता है। मैं आपको सिर्फ पॉइंटों में बताऊंगी। आप पूरा जब ग्रंथ पढ़ेंगे, आप जब विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, उसका उत्तर इसमें है। किस बीमारी में कैसे इलाज होता है, उसका उत्तर इसमें है। श्रद्धा कैसे बनती है, इसका उत्तर इसमें है। यदि हमारे इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में भी कोई कर्म कटे हैं तो वो कैसे कटते हैं, वो भी इसमें है। कर्मों को काटने में कोई भी साथ नहीं देता है, ईश्वर भी नहीं देता है, गुरु भी नहीं देते हैं। कर्म हमें ही काटने हैं। उनकी प्रेरणा से एक तो हमें सहनशीलता मिलती है, दूसरी उनकी कृपा इस तरह से छतरी बन के हमारे सिर पे रहती है कि जैसे अभी बारिश होती है तो बारिश होगी, हम भी भीगेंगे, लेकिन कृपा की अगर छत रहेगी तो हम पे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम पूरे नहीं भीगेंगे। ये कृपा उनकी हमारे ऊपर आती है। कृपा कैसे होती है, ग्रंथ में मिलेगा। कर्मों को काटने में ईश्वर ये सहायता करते हैं। एक तो हमारा विवेक जागृत होता है, दूसरा आप सपने देखते होंगे। आप सपनों में आप कितने दुख देखते हैं। कभी कभी आप सोचना कि जब आपको सपना आता है आप रोते हैं, सपना आता है आप हंसते हैं। आपने वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक रात को होते हैं, क्योंकि सपनों में ही वो अपने उन कर्मों को देखते हैं, उन चिंताओं को देखते हैं, उससे उनकी हार्ट बीट बढ़ती है और हार्ट अटैक भी हो जाता है। और कर्मों में आप ये देखेंगे कि जब सपने हमें आते हैं तो हम सपने में कहीं भी पहुंच जाते हैं। आप इंदौर पहुंच जाएं, भोपाल पहुंच जाएं, दिल्ली पहुंच जाएं, अमेरिका पहुंच जाएं, उतना सफ़र आप तय कर चुके होते हैं। इसमें आप एक कथा जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बाबा ने कैसे सपने के माध्यम से उसके कर्म को काटे और जेल से उसको मुक्ति मिली। ये कहानी आप इसमें पढ़ेंगे और ये सच होता है। दूसरा, क्या हमें सिर्फ मनुष्य योनि ही मिलती है कि हम पशु योनि में भी आते हैं? इसमें आप 2-3 कथाएं ऐसी पढ़ेंगे जिसमें कोई पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में था, लेकिन कर्मों के कारण इस जन्म में वो पशु योनि में आ गया। पिछले जन्म में कोई पशु योनि में था, इस बार वो मनुष्य योनि में आ गया।
अर्थात हमारे कर्म हमें पशु योनि में भी ले जाते हैं और मनुष्य योनि में भी ले जाते हैं। कई बार आपने कुत्ते के बारे में सुना होगा, बहुत सारे कुत्ते ऐसे होते हैं जो 11 के दिन खाना नहीं खाते हैं। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। ये आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब है वो पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं मनुष्य योनि में था, उसने अच्छे कर्म किए थे, लेकिन कुछ बुरे कर्मों का फल हमें इस जन्म में उसको इस योनि में लेके आ गया। तो हमारी योनियाँ बदलती रहती हैं और हमारे कर्मों को काटने का माध्यम ग्रंथ का अध्ययन, स्वाध्याय, कृपा सब कुछ है। और बाबा जिसको अपने साथ जोड़ लेते हैं उसको सबसे पहले यही देते हैं। एक तो आपको प्रेरणा देंगे, दूसरा आपको समय निकालेंगे, क्योंकि गृहिणियों के साथ तो होता है कि उनके पास समय ही नहीं होता है। 24 घंटे भी शायद घर का काम करेंगी तो कम है। तो सबसे पहले ये प्रेरणा मिलेगी कि समय कैसे चुराना है। सत्संग के लिए अलग से नहीं चुराना है। आप सोते समय सबसे आखिरी में 10 बजे रात को जब भी सोते हैं उसके पहले के 5 मिनट अपने लिए रखें। इस शरीर को सजाने में, शरीर के लिए तो हम पूरा दिन पूरा जीवन लगाते हैं, लेकिन आत्मा के लिए नहीं लगाते हैं। आत्मा साथ जाएगी, मन साथ जाएगा, शरीर नहीं छूटेगा। तो पूरा दिन समय नहीं मिले, रात को 10 बजे जब भी आप सोते हैं उसके पहले के 5 मिनट अपने लिए रखें। खुद से आत्मा को निहारें, पूरे दिन क्या किया, आंख बंद करके सोचें। आंख बंद करके सोचने के बाद देखें कि पूरे दिन में कोई बुरा कर्म तो नहीं हो गया, क्योंकि पैसा कहाँ से कमाना है, कितना कमाना है, कितना खर्च करना है, कितना जोड़ना है, कितना बच्चों के नाम छोड़ के जाना है, ये हिसाब किताब रोज करते हैं, कंजूसी करके जोड़ के रखते हैं। लेकिन कर्म कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं, कैसे कमाने हैं, कितने अच्छे कर्म कमाए, कितने गलती से बुरे कर्म हो गए, ये नहीं सोचते। तो आज से कर्मों का हिसाब रखेंगे, पैसों का तो रखते ही आए हैं इतने दिनों से। आज से हमें कर्मों का हिसाब रखना है कि पूरे दिन में किसी का दिल दुखाया है, रात को ही माफ़ी मांग लो। जैसे साड़ी पे, कपड़े पे चाय डल गई और उसको तुरंत धो लेंगे, वो तुरंत साफ हो जाएगी। अगर सूख गई तो दाग गहरा हो जाएगा, उसको साफ करने में समय और सामग्री ज़्यादा लगेगी। इसलिए कर्मों में भी वो जो कर्म है वो प्रारब्ध न बन जाए, वो चित्त पे इतने अंकित ना हो जाए कि उसको धोने के लिए बहुत सारे जन्म लेने पड़े। एक एक कर्म करने में और मिटाने में हमें बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। ओशो का अगर आपने नाम सुना हो, उन्होंने संकल्प लिया था उपवास करने का और 3 दिन का उपवास उनका छूट गया था। 21वें जन्म में उन्होंने वो 3 दिन का उपवास, इस समय जो अभी कलयुग में जब उनका जन्म हुआ था, पहले 3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था। वो उपवास उनका तब छूटा और इस जन्म में पूरा हुआ। तो आपका एक एक कर्म आपको बहुत जन्मों तक ले जा सकता है, क्योंकि वो पड़ा हुआ चित्त पे चला जाएगा। और वो जो बीज चित्त पे पड़े हैं, अभी बारिश का समय आप देखो, सब जगह आपने देखा होगा, आपने बीज नहीं बोए होंगे लेकिन सब उगे हुए हैं यहाँ। मतलब वो पहले से पड़े थे, लेकिन जैसे ही बारिश आई वो उग गए। तो अपने चित्त पर भी बहुत सारे कर्म के बीज पड़े हुए हैं, जैसे ही माहौल बनेगा वो उग जाएंगे। आप सत्संग में आओगे, मंदिर में जाओगे, आपका अच्छा जो बीज बहुत जन्मों का डला है वो उगने लगेगा। आप एक सत्संग करोगे, एक मंदिर जाओगे, एक माला जपोगे, एक उपवास करोगे, जो भी आप अच्छा कर्म करोगे, वो जो पड़ा हुआ बीज है वो निकलेगा और बार बार वो कर्म बनता जाएगा। इसलिए आज से अपनी आत्मा को रात को देखना है, शरीर को सजाना है, कपड़े खरीदने हैं, सब कुछ करना है, 3 से 4 बार भोजन देना है, लेकिन मन और आत्मा को भोजन के बारे में सोचते ही नहीं है। कैसे? ये बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, यदि आपके आसपास कहीं है, झूले में डला हुआ है, आप काम सब कुछ करते हो, लेकिन बच्चा जैसे ही रोता है आप उसके पास पहुंच जाते हो। ध्यान आपका बच्चे में रहता है, काम आप घर में करते हो। ऐसे ये मन और आत्मा का जो बच्चा ये रोता है, लेकिन आपका ध्यान बाहर इतना है कि उसकी आप आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो। इसलिए रोज़ आपका मन भी भूखा है, मन को भी भूख लगती है, लेकिन किस चीज़ की? उसका भोजन क्या है?
उसका भोजन है सुविचार, अच्छे विचार। उसको दुख किस बात से होता है? जब हम किसी का बुरा करते हैं। और आप स्वयं अनुभव करना, जब हम किसी को डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, सबसे पहले हमारा मन भी नहीं लगता है, लेकिन किसी का अच्छा काम करने पे हम खुद खुश हो जाते हैं। तो ये जो आत्मा वाला, जो मन वाला काम है, इसका निर्णय संसार नहीं करेगा, खुद को करना है। तो रोज़ रात को हमें पूरे दिन में जो बुरे काम हो जाएं, गलती से भी उनसे माफ़ी मांग लो, तो वो उसी समय चित्त से साफ हो गया, वो बीज खत्म हो गया, प्रारब्ध नहीं बना। और ये सब ग्रंथ आप जब पढ़ोगे, इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि यदि पूर्व जन्म में भी आपने कर्म किए, वो इस जन्म में कैसे फलीभूत हुए हैं और कैसे बाबा ने उनके कर्मों को काटा है। बाबा की एक छोटी सी कहानी सुना के मैं आगे बढ़ती हूँ कि कैसे पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्म बाबा काटते हैं। बाबा शिरडी में रहते थे, अभी जो शिरडी बना हुआ है, फ़कीर के रूप में बाबा आए थे। हमने साईं कथा में जो पूरा साईं सच्चित पढ़ा है, उसी का विस्तार इसमें है। बाबा वहाँ रहते थे, लोग आते थे, बाबा ऊधी देते थे। उस समय की बात है, एक बार कुछ लोग बकरे को लेके जा रहे थे, तो बाबा ने उनको 32 रुपये में खरीद लिया। तो जो बाबा के साथी थे वो बोलने लगे कि बाबा आपने तो इसको बहुत महंगा ले लिया है, ये 32 रुपये के तो नहीं है, तो बहुत सस्ते आते हैं। बाबा ने उनको लिया, खिलाया पिलाया और वापस उनको कर दिया, जिससे खरीदे थे उसी को दे दिया। तो सबने बाबा से पूछा कि बाबा आपने उनको लिया भी, खिलाया और उनको वापस कर दिया, आपने ऐसा क्यों किया? तो बाबा ने कहा कि मैंने इनका पूर्व जन्म देखा है। ये पूर्व जन्म में दोनों बकरे 2 भाई थे और इन दोनों भाई की आपसी वैमनस्य हो गया, और अक्सर होता है। उसमें दोनों की लड़ाई हुई, एक ने दूसरे की हत्या कर दी, दूसरा भी मर गया, और वो अगले इस जन्म में दोनों को बकरे की योनि मिली है। इनका पूर्व जन्म देख के मुझे इन पे दया करुणा आ गई, इसलिए मैंने इनको खरीद लिया, खिलाया और इनको छोड़ दिया। ये कहानी आपको ऐसे ही मिलेगी इसमें, लेकिन इसमें सोचने का विषय ये है, सबसे पहले इंसान योनि या मनुष्य योनि के बाद आपको पशु योनि मिल सकती है कर्मों के अनुसार। दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है, हम और आप परिवार के लोग या अड़ोसी पड़ोसी या जो मिलने वाले लोग हैं, किसी न किसी जन्म में हम कहीं ना कहीं साथी होते हैं। इस जन्म में हम आप बोलते नहीं हैं, किसी को गुस्सा आ गया, किसी ने बोलना बंद कर दिया, लड़ाइयाँ होती हैं, हम बोलना बंद कर देते हैं, पति पत्नियों में भी यही होता है। लेकिन आपके कर्म आपको अलग नहीं करेंगे, कर्म आपको अगले जन्म में भी साथ रखेंगे। इसलिए कर्मों का लेखा जोखा इसी जन्म में जब तक ख़त्म ना हो तब तक ख़त्म मत सोचना। लड़ाई करने से, बंद करने से कर्म नहीं कटेंगे। अगले जन्म में हम और आप किसी न किसी उसमें साथ में रहेंगे। इसलिए कर्मों का जो बंधन है, सनी इनको बच्चों को ना एक एक बिस्किट दे दो, बच्चों बिल्कुल मुंह पे उंगली करके बैठ जाओ, अभी एक एक बिस्किट देंगे, चुपचाप से खा लेना, बाद में कुछ और भी मिलने वाला है, ठीक है? अब अच्छे बच्चे हैं ना सारे, मुंह पे उंगली रख लो, इनको एक एक बिस्किट दे दो बच्चों को। तो हमारे जो कर्म हैं, जो 2 आत्माएं हम मिलते हैं, वो हमारे पिछले जन्म से हम मिले हुए हैं और हमें अगले जन्म तक भी जाना है। तो कर्मों का बंधन यदि काटना हो तो अपनी माफ़ी रात को मांगते चलें। हमें साक्षात मांगने में शर्म आती है, यदि हमसे कोई छोटा है तो हम उसको माफ़ी मांगने में शर्म करेंगे, लेकिन रात को जब आप अकेले होंगे ना, तब माफ़ी मांग लो। अपने से छोटा भी हो, यदि हमने उसको कुछ बुरा भला कहा है तो रात को ही उसको कहो कि आज दिन में ये बात हुई थी, हमने तुमको डांटा, मारा, बुरा कहा, उससे तुम्हारा दिल दुखा, तो हमें आप माफ़ कर दो। तो ऐसे माफ़ी मांगते चलेंगे तो हमारे कर्म जल्दी कटेंगे। तो हमें अपने कर्मों की सफाई करना है, सत्संग करना है और बाबा का स्मरण करना है। अब हम बाबा को पुकार रहे हैं। आज ये हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में जो भजन गा रहे हैं कैलाश यादव जी, आप भजन सम्राट हैं और साईं रत्न अवार्ड बाबा ने उनको दिलाया है।
शिरडी में आप साक्षात बाबा के सामने प्रोग्राम करते हैं और हम और आप आपके साथ मिल के बाबा को पुकारें और बाबा आएंगे नहीं, बाबा हैं, हमारे बीच में ही कहीं हैं। शिरडी तेरी तुझको पुकारे, शिरडी तेरी तुझको पुकारे, शिरडी तेरी तुझको पुकारे, कब आओगे मेरे तुम साईं, 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 कब आओगे मेरे तुम साईं। पानी से जो दीप जलाए, पानी से जो दीप जलाए, सबका मालिक वो कहलाए, पानी से जो दीप जलाए, सबका मालिक वो कहलाए। हम तो चाहे बाबा तेरे चरणों की परछाई, कब आओगे मेरे तुम साईं, कब आओगे मेरे तुम साईं, कब आओगे मेरे तुम साईं, कब आओगे मेरे तुम साईं। क्यों आने में देर लगाई, कब आओगे मेरे तुम साईं, 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 आओगे मेरे तुम साईं, कब आओगे मेरे तुम साईं, कब आओगे मेरे तुम साईं, कब आओगे मेरे तुम साईं। बोले साईनाथ महाराज की जय। हमने पुकारा है कि कब आओगे मेरे तुम साईं, लेकिन मैं इस क्षेत्र के लिए ये बात कहना चाहूँगी कि आपकी इस जगह पर साईं हैं, आपने ध्यान नहीं दिया हो तो अब दे लेना। सामने छोटी सी एक बाबा की मूर्ति लगी हुई है, छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है और ये बहुत साक्षात और जागृत मंदिर है। मैं यहाँ बैठ के ये बात पूरे दावे से इसलिए कह रही हूँ कि 16 जून 2010 को जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं मनौती की थी कि बाबा के मंदिर बनाएंगे, उस मूर्ति को हम 2011 में स्थापित करके गई थी और वहाँ कुछ नहीं था, हमने 10 मंदिर बनाए थे। तो बाबा को मैं एक छतरी लगा के गई थी। उसके बाद 10 साल से मैं इधर आई नहीं हूँ, मैं अपने कथा सत्संग में ही लगी रही। कोरोना के बाद जब मुझे ये सत्संग करने का अवसर मिला तो मैं बाबा से ऐसा सोच रही थी मैं कहाँ करूँ सत्संग अभी।
तो बाबा ने मुझे कहीं सपने में ये जगह दिखाई कि मुझे यहाँ सत्संग करना है। फिर मैं अगले दिन आके देखी कि यहाँ पे 10 साल में क्या हुआ है, तो यहाँ बड़ा अच्छा सा सब कुछ व्यवस्था बन गई है। इसलिए ये सत्संग यहाँ हो रहा है और ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बाबा साक्षात इस जगह पर हैं। और आप जो सुन रहे हैं यहाँ भी और यहाँ जहाँ तक भी ये आवाज़ पहुँच रही है, बाबा की कृपाएं आप पर बरसेंगी। आपके जीवन में जो भी घटना घटित है, जो समस्याएं हैं, उसका आपको कहीं ना कहीं समाधान अवश्य मिलेगा, क्योंकि बाबा यहाँ तक बुलाया है तो किसी न किसी कारण से ही बुलाया होगा। आपको यहाँ आने में असुविधा हुई होगी, रास्ता थोड़ा सा अजीब है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, लोकेशन भेजनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ तक जो पहुँचे हैं बाबा की कृपा उन पर है और वो बनी ही रहेगी, ये मैं पूरी गारंटी से कह रही हूँ। और जैसा कि अभी आपने सुना कि बाबा ने, बच्चों आपको कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर से मिलेगा, अभी आप बैठ के चुपचाप से शांत से सुनो। एक वॉलंटियर कोई आ जाए, बच्चों के बीच में बैठ जाए, बच्चों को जरा शांत कराएं। एक बहुत अच्छी कहानी सुना रही हूँ, 2 कहानी सुनाऊंगी, एक छिपकली की आपके लिए और एक दूसरी कहानी, ठीक है? और एक छिपकली की कहानी सुनो पहले, ठीक है? बाबा द्वारका माई में रहते थे और जैसा हमारी और आपकी एक जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है कि हम किसी भी साधु संत के पास जाते हैं, उनकी परीक्षा लेना शुरू कर देते कि ये कितना जानते हैं। ये अक्सर सबकी आदत होती है। हम में अपने में कितना ज्ञान है ये हम नहीं देखते हैं, लेकिन सामने वाले में कितना ज्ञान है इसके लिए हम प्रश्न करते हैं। तो बच्चों के लिए ये छिपकली की कहानी है कि एक बार बाबा ऐसे बैठे हुए थे और दीवार पे 2 छिपकलियाँ मस्ती कर रही थी, जैसे ये बच्चे कर रहे हैं, एक के पीछे एक छिपकली जा रही थी। तो एक जिज्ञासु ने पूछ लिया कि बाबा ये छिपकली, एक छिपकली थी, 2 नहीं थी, बाद में 2 हुई, एक छिपकली घूम रही थी और मस्ती कर रही थी। तो किसी जिज्ञासु ने पूछा कि ये छिपकली इधर उधर इतना क्यों घूम रही है बाबा? तो बाबा ने बोला कि इसकी बहन आने वाली है। तो सबने सोचा कि ये छिपकली की बहन यहाँ कहाँ से आ रही है, औरंगाबाद से इसकी बहन आ रही है, ऐसा बाबा ने उसको कहा। तो बाबा की बात को अनसुनी करके सब अपने में लग गए। थोड़ी देर में मालूम पड़ा कि एक घुड़सवार आया है, उसको कहीं और जाना है, लेकिन उसके घोड़े को प्यास लगी है, तो वो द्वारका माई के बाहर रुका। उसने सोचा कि मैं घोड़े को थोड़ा खिला दूं और पानी पिला दूं। तो उसने जैसे ही वो खाना जो था घोड़े का, उसको थैली में से ऐसे निकाला, वो औरंगाबाद से आ रहा था, तो जैसे उसमें से निकाला, उसमें से एक छिपकली निकली और वो दूसरी छिपकली के पास चली गई। मतलब वो छिपकली की बहन थी और वो बाबा को पहले से पता था कि वो आने वाली है। ऐसी आपको बहुत सारी कहानियाँ इसमें मिलेंगी कि बाबा को सब पता रहता है, कौन कहाँ कब कैसे जा रहा है, आ रहा है, कब इसका भला होना है, इसके निमित्त हमने क्या क्या करना है, वो सब बाबा को पता है। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा अपने अंदर रखें और उतनी सबूरी भी रखें। सबूरी अर्थात धैर्य रखें। कोई भी समस्या आई है उसका समाधान होगा, और यदि आप ईश्वर के भरोसे छोड़ देंगे वही करेगा। हमको और आपको कोई भी रोड यहाँ से वहाँ तक दिखती है, यदि कोई टर्न है तो वहाँ तक नहीं दिखता। हम यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं, वहाँ से वहाँ तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि यहाँ से वहाँ तक रहती है। उनको आगे का पता रहता है कि आगे क्या होना है, इसलिए वो हमें इतने संघर्षों से, इतनी समस्याओं से निकालते हैं। यदि आप नीचे नहीं झुकोगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है स्टफ हो जाएगी, झुकते रहोगे नरम रहेगी। भगवान समय समय पर हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं, हमें हिला के देखते रहते हैं ये मजबूत है कि नहीं, इसके सामने ये समस्या आनी है। तो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, वो हमें मजबूत बनाती हैं। कोरोना ने हमें मजबूत बनाया है अच्छे कर्मों के लिए। इस बात को बिल्कुल गठान बांध के रख लो कि ये बहुत अच्छी समस्या से हम बाहर आए हैं। और अभी जो आपने भजन में सुना, बाबा की बहुत अच्छी ये कहानी है कि बाबा ने पानी से दिए जलाए थे।
शिक्षा तो है ही। बाबा अपने जो मस्जिद में रहते थे, जो टूटी फूटी मस्जिद थी जिसको हम आज द्वारका माई बोलते हैं, बाबा रोज़ शाम को वहाँ दिए जलाते थे। बाबा का अपना कोई घर नहीं था, बाबा भिक्षा मांग के खाते थे और भिक्षा में ज़्यादा मिल जाता था तो बाकी आने वालों को बांट देते थे। अर्थात ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है, समाज से हम जो लेते हैं उसको थोड़ा जो है वो बांटते हुए चलें, ये बाबा की शिक्षा है। और बाबा अपने द्वारका माई में रोज़ शाम को दिए लगाते थे और दिए लगाने के लिए वो दुकानदारों से तेल मांग कर लाते थे। रोज़ तेल मांगते और अपनी द्वारका माई में वो प्रकाश देते, उजाला देते। उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी, तब सब लोग आके बैठते थे। जब भी कोई अच्छा काम करने जाता है तो बहुत सारे समाज के लोग उसका साथ नहीं देते हैं। इसकी शिक्षा इस कहानी से लो। बाबा बहुत सारे दिए इसलिए लगाते थे कि जो बाहर से आने वाला है वो वहाँ बैठेगा, कोई सांप बिच्छू नहीं आएगा, उजाले में बैठेंगे खाएंगे, इसलिए बाबा इतने दिए जलाते थे, अपने लिए नहीं जलाते थे। और वो भिक्षा मांग के लाते थे। भिक्षा मांगना हम लोगों को शर्म आती है, लेकिन कहा यह गया स्वयं के लिए मांगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन किसी अच्छे काम के लिए मांगना अच्छी बात है। बाबा तेल मांगते थे हम सबको उजाला देने के लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए। लेकिन जो समाज के लोग थे, जो दुकानदार थे, उन्होंने एक बार ये सोचा कि ये बाबा रोज़ रोज़ हमसे तेल मांगता है और अपनी द्वारका माई को प्रकाशित करता है, तो सबने मीटिंग कर ली कि आज इस बाबा को हम तेल नहीं देंगे। बाबा ने सबसे तेल मांगा, सबने मना कर दिया। बाबा अपनी द्वारका माई में आ गए। अब सब ने छुप के देखा कि आज बाबा क्या करते हैं। आज के समय में भी आप देखना, जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है सब उसका विरोध करेंगे, सब उसमें दोष निकालेंगे, कोई उसको सहायता नहीं करेगा, ये आप देखना। लेकिन अगर आप एक अच्छा काम करने जा रहे हो, उससे पीछे मत हटो। लोग क्या कहेंगे इसको मत सोचो, आपके मन उज्जवल है, आप समाज का काम करने जा रहे हो, कोई कितना भी विरोध करे आपको उसको रखना है, ईश्वर आपकी सहायता करेगा। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों की परवाह नहीं करना है, ये बाबा का संदेश है। तो जब लोग खड़े होकर देख रहे हैं कि आज बाबा क्या करते हैं, क्योंकि हमने तेल नहीं दिया, उस समय क्या हुआ कि बाबा एक मटका रखते थे जिसमें पानी रहता था। बाबा ने वो पानी सब दियों में लगाया और वो सारे दिए जल गए। तो बाबा ने पानी से दिए जलाए थे। हर गीत में, हर भजन में आपको एक संदेश मिलेगा। हमें ये सोचना है, इससे ये शिक्षा लेनी कि अगर आप एक अच्छा काम करने निकले हो, आपको अकेला ही चलना है, लेकिन आपको अपना कर्म नहीं छोड़ना है। आपकी सहायता वो करेंगे, और वो जब करते हैं तब लोगों को लगता है कि हमने नहीं कि ये कहाँ पहुँच गए। वो जो लोग पहुँचते हैं उन्हें ये नहीं पता है कि कितने संघर्षों के बाद वो पहुँचे होंगे, क्योंकि अंतःकरण निर्मल होना आसान बात नहीं है। इतने सारे जन्मों का मैल पड़ा है कहीं, और इस जन्म का जो भी 40-50 साल का मैल हमने लिया है, इसको धोना आसान काम नहीं है। ये उसकी कृपा से ही धुलता है, और उसकी कृपा हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से, अपने माता पिता के पुण्य के कर्मों के फलों से मिलती है। तो जब बाबा की कृपा हो गई है और बाबा की चुनरी ओढ़ ली है, और ये चुनरी अब शरीर से ना उतरे, ऐसी प्रार्थना बाबा से करते हैं।
न छूटे। चाहे मेरे अपने मुझसे रूठे, चाहे मेरे अपने मुझसे रूठे, अब ये चदरिया तन से न छूटे। दीवार सारी हमने दुनिया की तोड़ दी। ओढ़ ली साईं नाम की चादर, ओढ़ ली साईं नाम की चादर ओढ़ ली। साईं कोई मेरा संगी न साथी, साईं कोई मेरा संगी न साथी, मतलब के हैं सारे बराती। मतलब के हैं सारे बराती। साईं कोई मेरा संगी न साथी, जीवन की नैया मैंने जीवन की नैया साईं नाम से जोड़ ली। ओढ़ ली साईं नाम की चादर, ओढ़ ली साईं नाम की चादर, ओढ़ ली। साईं दर्शन बिन कुछ नहीं भावे, साईं दर्शन बिन कुछ नहीं भावे। हर पल बाबा तेरी याद सतावे। हर पल बाबा तेरी याद सतावे। साईं दर्शन बिन कुछ नहीं भावे। श्रद्धा सबूरी से मैंने प्रीत जोड़ ली। ओढ़ ली साईं नाम की चादर, ओढ़ ली साईं नाम की चादर, ओढ़ ली साईं नाम की चादर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की